हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से हम सबका स्वागत करते हैं इस आराधना सभा के अंदर। आइए हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, अपने आप को उसके सम्मुख लाएंगे और परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हुए हम उसके चरणों के पास आएंगे। प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, आपने प्रभु हमें ये अवसर दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आप हमें चलाइए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। Great and mighty, wonderful God, the Master. We worship you, Jesus. परमेश्वर की उपस्थिति में आना है मेरे भाई और मेरे बहनों। ये समय अंतिम समय है, इस समय के अंदर हमें अपने आप को तत्पर करना है।
सारे भाई बहनों को परमेश्वर जो अभी भी ख्वाबों में जी रहे मेरे पिता, उनके जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु तू कार्य कर परमेश्वर, क्योंकि उस महान परमेश्वर ने हमें उसके अपने हाथों से हमें बनाया है। क्यों न हम उसकी महिमा करें, क्यों न हम उसके निकट आए, क्यों न हम उसकी योजनाओं को पूरा करें। वो हमें इस धरती पर दुख देने के लिए नहीं, लेकिन उसके साथ हम संगति करते हुए आनंद के साथ हर परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए हमें उसने इस दुनिया में लाया है। उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में आते हुए हम उसकी महिमा करेंगे, उसके सम्मुख आएंगे। हम उसके सम्मुख आकर उसके नाम की बढ़ाई करेंगे। ओ परमेश्वर, तो कितना महान प्रभु है मेरे पिता। We love you, Jesus. अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने हाथों से
अपनी निगाहों हर
मेरा। परमेश्वर तू मेरा सब कुछ है प्रभु जी। परमेश्वर मेरी आराधना को तूने ग्रहण किया प्रभु। प्रभु जो लोग इस आराधना के अंदर सहभागिता ले रहे पिता, उन सबों को प्रभु तू आशीष कर मेरे परमेश्वर। उन सबके जीवन में परमेश्वर तेरी महिमा उतर कर आने दे प्रभु। तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा, तेरी शांति, तेरा संयम, तेरा धीरज उतर कर आने दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हिज होली नेम, उसका नाम पवित्र माना जाए और उसके नाम की महिमा होती रहे। आज सुबह के समय हमने इतवार के दिन मनन किया कि सोल के बारे में, प्राण के बारे में। उसके पहले भाग को हमने देखा। आज शाम के समय हम लोग पार्ट 2 दूसरे भाग के अंदर जाने को जा रहे हैं और आज देखने को जा रहे हैं कि जो सोल है, जो प्राण है, जिसके बारे में परमेश्वर ने हमें हिदायत दी है कि उसकी उन्नति करने के दरमियान ही हमारी आत्मिक उन्नति होती है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर 3 यूहन्ना उसका 1 ही अध्याय है, उसके 1 और 2 वचन मैं पढ़ने को जा रहा हूँ। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है, जहाँ के भी कृपया मेरे साथ उसको खोल के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय ग्यूस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय, 1 ही अध्याय है और 1 और 2 वचन। वचन दूसरा, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हिंदी बाइबल के अंदर यहाँ पे लिखा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा। इसका अगर हम लोग सही अनुवाद देखें तो अंग्रेजी बाइबल हमें साफ कहती है, एज योर सोल प्रॉस्पर्स, जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति कर रहा है, या हम कहें करेगा, वैसे ही हर क्षेत्र के अंदर, इन ऑल एरियाज, हर इलाके के अंदर हमारी आत्मिक उन्नति होगी। और शुरू के अंदर हम लोग देख रहे थे, हम इस बात को जानते हैं, जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो 3 भागों से बनाया गया है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट के दरमियान, शरीर, प्राण और आत्मा के अंदर। और इनमें जो मुख्य पार्ट है, जिसके ऊपर आज हमारा फोकस है, आज हमारा केंद्र है, वो है हमारा सोल, SOUL, और वो है हमारा प्राण। और इन प्राणों के अंदर हमने सुबह की सभा के अंदर भी देखा कि बहुत सी चीजें भरी हुई हैं, मगर उनमें 3 मुख्य बातें हैं हमारे सोल, हमारे प्राण के अंदर। और विद्वान कहते हैं, पहली बात है हमारे विचार, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि जो है, हमारे विचार। दूसरी बात जो है हमारे इमोशंस, भावनाएं या जज्बात जिसे हम कहते हैं। तीसरी चीज जो हमारे प्राण के अंदर है, और वो है हमारी इच्छा, हमारी मर्जी, या जिसे हम अंग्रेजी में विल भी कहते हैं। और शैतान इंसान के ढांचे को, किस रीति से मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, और शरीर के काम, प्राण के काम और आत्मा के काम, या उनका जो रोल है, कितना एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, उनमें क्या तफावत है, प्राण कैसे काम करता है, स्पिरिट कैसे काम करता है, और शरीर जो है कैसे काम करता है, और फिर इंसान की कमजोरियां क्या है, ये सारी बातें गहराई से शैतान जानता है। क्योंकि इतने युगों से, इतने समय से, हजारों सालों से शैतान इंसान को देखता आया है, कौन से इंसान की कौन सी कमजोरी है, और कैसे इंसान पर मैं किस हथियार के जरिए वार करूं, हमला करूं, वो बखूबी जानता है। मगर प्रियो, हमारा मुख्य हथियार है परमेश्वर का वचन, होली बाइबल। बहुत से हथियार है, मगर आज हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा, और फिर जो है स्वर्गदूत हमारे हथियार है, यीशु का नाम, यीशु का लहू, और इसके अलावा जैसे रोमियो के अंदर परमेश्वर का जन जो है, इफिसियों के अंदर कहता है कि सारे हथियार बांध लो। जब आज हम वचन के प्रकाशन के जरिए, रेवलेशन के जरिए, जो बहुत बड़ा हमारा हथियार है, उसके जरिए जैसे हम आज मनन करने को जा रहे हैं, खास करके सोल के बारे में, प्राण के बारे में,
तो मेरे प्रिय, हम जान नहीं पाएंगे कि कैसे शैतान जो है कितने पीढ़ियों से पीढ़ी हमारे पुरखों को, हमारे बाप दादाओं को, और इस समय अभी भी कलीसिया और चर्च और ऐसे कमजोर विश्वासियों को क्या करना है, अपने चपेट में वो ले रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे वचन की कमी के कारण, मेरे ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोगों का नाश, पतन या नुकसान या डैमेज हो रहा है। मगर जब हम उसके आत्मा और उसके वचन के जरिए रेवलेशन और प्रकटीकरण पा पाएंगे, तो फिर उसके बाद हम शैतान को एक बार फिर और आने वाले समय में कई बार जब कभी वो हमारे सामने आएगा, हम उसके वचन और आत्मा और आत्मिक हथियारों के जरिए अपने पैरों तले रौंदेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जन, ये जो 3 चीजें हैं हमारे प्राण के अंदर, पहली चीज जो है हमारे विचार जो है। शैतान कई बार हमारे विचारों के साथ जो है खेलता है, और विश्वासी जन इस बात को जानता नहीं है, ये जो विचार मुझे आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं। एक जो विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं, जो बातें चलती रहती हैं, ख्याल आते रहते हैं, एक उसका सोर्स या उसका जो सूत्र है खुद परमेश्वर है, और परमेश्वर एक आत्मा है, वो हमको दिखता नहीं है। कई बार परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है। ज्यादातर जो परमेश्वर जो है लोगों के साथ उसके आत्मा से बातें करता है, मगर कई बार परमेश्वर इंसान के सोल से, इंसान के दिमाग से, उसके विचारों के साथ बातें करता है। और कभी कभी परमेश्वर ऑडिबल यानी कि सुनने वाले नैसर्गिक आवाज जो इस समय आप सुन रहे हैं, उसके जरिए भी परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर कई रीति से बातें करता है। मगर सवाल यह है परमेश्वर के लोगों, अगर विश्वासी ये समझ नहीं पाए कि मेरे साथ जो बात कर रहा है वो परमेश्वर है या फिर शैतान है। परमेश्वर इंसान को इस्तेमाल करता है, अपने दासों और दासियों को इस्तेमाल करता है, विश्वासी अविश्वासियों को इस्तेमाल करता है, अपनी बातों को लोगों के पास पहुंचाने के लिए कई तरीकों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। शैतान भी जो है लोगों के द्वारा, यहां तक कि विश्वासियों के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा भी कभी कभी शैतान जो है, जो परमेश्वर के दास और दासी परमेश्वर के उस समय आत्मा के द्वारा चलते नहीं है, या बॉन्डेज या बंधन रहता है, या फिर शैतान की कोई ग्रिप या पकड़ रहती है, शैतान के शिकार बन जाते हैं। और शैतान जो है इवन परमेश्वर के लोगों के द्वारा भी विश्वासियों से और अविश्वासियों से वो बातें करता है। तीसरा जो सोर्स है परमेश्वर और शैतान की जो प्रजा है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा या शैतान अपने दूतों के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा बातें करता है। और चौथा जो है इंसान का खुद का मन जो है, इंसान के खुद के जो विचार हैं जो उसके दिमाग में आते हैं, वो उनके साथ बातें करते हैं। और जब इंसान इन बातों को समझ नहीं पाता है तो इंसान कई बार शैतान का या फिर अपने पुराने स्वभाव का शिकार बन जाता है, बॉन्डेज का, बंधन का वो शिकार बन जाता है। और जिस विश्वासी का पूरा छुटकारा नहीं हुआ है, डिलीवरेंस नहीं हुआ है, एनीवन हु इज इन बॉन्डेज या फिर एनीवन हु इज नॉट डिलीवर्ड, जिसका छुटकारा नहीं हुआ या बंधन के अंदर है शैतान के, वो शैतान की बातों को परमेश्वर की बात समझने लगता है। दूसरा जो सोर्स है, थोड़ी देर के बाद मैं फिर लौट के आऊंगा, दूसरा जो जरिया है जिसके जरिए शैतान जो है इंसान की आत्मा को फंसाता है, अपने जाल में डालता है, और वो है जज्बात या इमोशंस जिसे हम कहते हैं। और ये भावनाओं को क्या करता है, कुचलता है। कई लोग जो हैं बचपन के अंदर या फिर नए नए विश्वासी बने या फिर उससे पहले, कोई समय नहीं है, शैतान उनके भावनाओं को, उनके इमोशंस को क्या करता है, दबा डालता है, डिप्रेस करता है। उदाहरण के दरमियान कि परमेश्वर की एक दासी थी, बचपन के अंदर उसके पापा के द्वारा उसके
डैडी के द्वारा, उसके पिताजी के द्वारा उसके भावनाओं को कुचला गया, उसका ख्याल नहीं रखा गया, उसको सताया गया। और जब वो लड़की बड़ी हो गई, जब उसकी शादी हो गई, तो अपने पति को भी और पुरुषों को भी उसी नज़र से देखने लगी जैसे जब उस समय वारदात घटती थी। जब उस समय ऐसा कुछ वाकया आता था तो उस समय उसको अपने बाप की याद आ जाती थी और कहती थी, सारे पुरुष जो है मेरे पापा के समान है। मेरे प्रियो, शैतान रिश्तों को इस्तेमाल करता है और यहां तक कि अपनों को अपनों से क्या करता है, दूर करता है। वो दूर से देखकर तमाशा देखता है और फिर किसी के अंदर समा जाता है। जैसे उदाहरण के दरमियान खुद शैतान जो है पतरस के दरमियान यीशु मसीह से बात करने लगा। जब यीशु मसीह ने कहा कि अभिषेक के मनुष्य का पुत्र याजकों, महायाजकों, पुरनियों के द्वारा पकड़वाया गया और फिर क्रूस पर चढ़ाया जाए, तो पतरस साइड में जाकर उसको लेकर यीशु मसीह से कहने लगा, परमेश्वर न करे ऐसा करे। वो परमेश्वर के प्लान और योजना में क्या बन रहा था, एक बाधा बन रहा था। मगर धन्यवाद है पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को प्रकट किया कि पतरस तेरे शिष्य, तेरे चेले के जरिए शैतान तेरे साथ बातें कर रहा है, यीशु मसीह पहचान ले। और जैसे यीशु मसीह ने पहचान लिया उस स्पिरिट को, उस आत्मा को, उस आवाज को, तो कहने लगा, ए पतरस मेरी आंखों से दूर हो जा। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा, हे शैतान मेरे सामने से क्या हो जा, दूर हो जा। तो कहने का मतलब यह है कि जब शैतान यीशु मसीह के भावनाओं के अंदर, इमोशन के अंदर, उसके विचारों के साथ, उसके मन के साथ, उसके प्राण के साथ जब बातें करने लगा, तो धन्यवाद है यीशु मसीह का जिसने उस आत्मा को पहचान लिया। कई बार विश्वासी जो है रिश्तों के कारण, संबंधियों के कारण या फिर रिलेशनशिप के कारण उस आत्मा को जो उस व्यक्ति के जरिए बात करता है पहचान नहीं सकते हैं और कई बार इमोशनली यानी कि भावना के अंदर आ जाते हैं, उनके भावनाओं को खुजला जाता है या उनके भावनाओं को क्या हो जाता है, ठेस पहुंचती है। ठेस यानी कि चोट लगती है। तो कई बार लोग आके कहते हैं 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा था या इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, और 20 सालों तक उनके प्राणों के अंदर जख्म, चोट या ठेस रहती है। और इसके कारण जो है वो लोग जो विश्वासी जो है जो उनको क्षमा नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे एक यहाँ पे वाकया आपसे कहना चाहता हूँ। माफ न करने के बारे में एक परमेश्वर का जन था, अभिषिक्त जन, उसके पास एक विश्वासिनी जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा और ईमान रखती थी आकर कहने लगी, पास्टर जी, प्रभु के सेवक, मेरे सर के अंदर बहुत दर्द रहता है और दुष्ट आत्मा जो है मुझे बहुत परेशान करती है। 17 परमेश्वर के अभिषिक्त दासों ने, 17 anointed men of God, 17 परमेश्वर के अभिषिक्त दास, उन्होंने मेरे लिए दुआएं की, प्रार्थनाएं की। मैंने खुद प्रार्थना की, उपवास रखा, प्रार्थना की, कोई फर्क नहीं मेरे जीवन में। और जब इस परमेश्वर के जन ने उस परमेश्वर की बेटी की आवाज को सुना और जैसे ही परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगा, तो परमेश्वर के आत्मा ने कहा, अब इसके लिए प्रार्थना पहले मत करो, प्रार्थना बाद में करना, पहले इसको काउंसिल दो, पहले इसके साथ बात करो, पहले इसको सलाह दो, और फिर अगर ये बेटी मेरी आज्ञा का पालन करती है, अगर ये पश्चाताप करती है, अगर ये रिपेंट करती है, क्योंकि 17 जनों ने इनके लिए प्रार्थना किया। और हर बार मैं परमेश्वर के, प्रभु ने उस व्यक्ति से, परमेश्वर के दास से कहा कि मेरे बेटों ने, मेरे भक्तों ने जब मुझसे प्रार्थना की, एवरी टाइम माई ब्लेसिंग केम डाउन, हर समय मेरी आशीष इस बेटी के सर के नजदीक आ गई, मगर सर को उसने छुआ नहीं, यानी कि मेरी आशीष आते आते बीच में रुक गई, रुकावट आ गई, और मैं चाहते हुए भी इस बेटी को ब्लेस यानी कि आशीषित नहीं कर सका। वजह यह थी कि मेरी आशीष और इस बेटी के प्राण के अंदर, सोल के अंदर गैप था, कुछ फासला था, और वो ये था
कि इसने जो है अपने रिश्तेदार को, अपने संबंधी को, अपने कुटुंबी को दिलो जान से क्या किया, माफ नहीं किया। और इसने अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर कड़वाहट रखी। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मगर ये सच्चा उदाहरण है। द मैन ऑफ गॉड हैज टोल्ड मी, परमेश्वर के जन ने मुझे बताया और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और जब इस परमेश्वर के जन ने उस परमेश्वर की बेटी को कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना बाद में करूंगा, मगर उससे पहले तुम उस अपने रिश्तेदार को दिलो जान से क्या कर, माफ कर दे, क्षमा कर दे। अगर तुम उसको माफ नहीं करोगी तो परमेश्वर भी तुझे माफ नहीं करेगा। और तुझे टॉर्मेंटिंग जो स्पिरिट है, सताने वाली जो आत्माएं हैं, जो मत्ती के अंदर लिखा हुआ है, बुक ऑफ मैथ्यू के अंदर लिखा हुआ है, टॉर्चरिंग स्पिरिट जो है, क्योंकि तुम अपने हृदय से, पूरे मन से, पूरे प्राण से क्या कर, उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर रहे हो। शैतान ने तेरे मन में, तेरे दिल में इस बात को, खड़वाहट को डाला है। और तुम प्रभु की बेटी हो। और जब इस बेटी ने समझ लिया, उसको बहुत दिक्कत हुई, बहुत तकलीफ हुई उस अपने रिश्तेदार को माफ करने के लिए। जैसे उसने माफ किया और ये परमेश्वर के सेवक ने जब उसके लिए प्रार्थना की, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट क्या किया, उसी समय ये प्रभु की बेटी चंगी हो गई। परमेश्वर इस बात को अय्यूब को भी सिखाना चाहता था। उसके 3 जिगरी दोस्त, मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। एज योर सोल प्रॉस्पर्स, जैसे आपका प्राण उन्नति करेगा। हिंदी बाइबल साफ नहीं है, मगर अंग्रेजी बाइबल साफ कहती है तुम हर बात में क्या करोगे, उन्नति करोगे। हर क्षेत्र में तुम आगे बढ़ोगे, सफलता पाओगे। चाहे तुम्हारा बिजनेस हो, चाहे तुम्हारा नौकरी हो, चाहे तुम्हारा घर हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, या चाहे तुम्हारा प्रोफेशन हो, तुम्हारा कैरियर हो, कोई भी काम हो, या फिर प्रभु का ही कार्य या सेवा, या कोई भी मिनिस्ट्री क्यों नहीं हो। आज प्रियो, हम परमेश्वर की आवाज को सुनने को जा रहे हैं। मैं अय्यूब के पास फिर से लौटना चाहता हूं। और आज परमेश्वर आपसे और मुझसे, हम सबसे, कलीसिया से, चर्च से इस बात के लिए कहना चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी अपने प्राण के अंदर उन्नति करो। मैं आपसे कह रहा था, मैं रिपीट और दोहरा रहा हूं, पहला विचारों के साथ जो सोल और प्राण के अंदर है, फर्स्ट थिंग इज हमारे विचार, और दूसरा चीज है हमारा इमोशन, हमारी भावनाएं, और तीसरा चीज है हमारा विल, यानी कि हमारी मर्जी। इमोशंस और जज्बात के अंदर मैं आपसे कह रहा था अय्यूब के बारे में। और परमेश्वर पुरानी पुस्तक के जरिए भी, ओल्ड नियम के जरिए, पुराने नियम के जरिए, और कई बार बाइबल के नए नियम के अंदर भी है, परमेश्वर अपनी प्रजा को, अपने चुने हुए वंश, अपने दास और दासी और अपने लोगों को इस राज और इस खजाने और इस चाबी को देना चाहता है कि जैसे पुराने समय के अंदर 3 जिगरी यार, लंगोटी यार, गहरे मित्र, जानी जो उसके दोस्त से मित्र थे, जब अय्यूब को उन्होंने बहुत खरा खोटा सुनाया, कितना संभव था कि अय्यूब के दिल को ठेस लगे, ठोकर लगे, बुरा लगे और ऑफेंड हो जाए। मगर धन्यवाद है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा ने, यहोवा ने क्या किया, उसको दर्शन दिया, उसके साथ बातें की। और फिर जब परमेश्वर ने उस व्यक्ति से, यानी कि अय्यूब से जब कहा कि तुम अपने इन्हीं 3 मित्रों के लिए क्या करो, दुआ करो, प्रार्थना करो, उनको ब्लेस करो। क्या परमेश्वर में ये नहीं कहता अपने शत्रुओं के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को लिए क्या करो, आशीष मांगो। मैंने ही एक परमेश्वर के जन से सुना, और एक परमेश्वर का जन जो प्रभु का बेटा है वो कहने लगा मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मेरा जो पड़ोसी है परमेश्वर की मिनिस्ट्री, परमेश्वर की सेवा के लिए क्या कर रहा है, बाधा डाल रहा है। कभी मेरे स्कूटर की हवा को निकाल देता है, कभी स्कूटर को पंक्चर कर देता है, कभी उसकी सेटिंग को, स्कूटर के जो चलने की जो सेटिंग है उसके अंदर गड़बड़ी कर देता है, ताकि मैं, कभी पेट्रोल शायद निकाल देता है, कभी कुछ और कुछ करता है, ताकि मैं अपनी गाड़ी को चलाकर सेवा करने के लिए, मिनिस्ट्री करने के लिए मैं आगे नहीं जा सकूं।
और जब ये प्रार्थना निवेदन एक परमेश्वर के दास के पास, अभिषिक्त जन के पास पहुंची, और जब मैंने मोबाइल के अंदर उस परमेश्वर के दास को, जिसको ये प्रेयर रिक्वेस्ट विनती दी गई थी, जब उसने उसे सलाह दी परमेश्वर के वचन के जरिए, प्लीज ब्लेस योर नेबर, ट्राई दिस, यू विल सी द डिफरेंट। परमेश्वर के इस अभिषिक्त जन ने इस प्रार्थना निवेदन देने वाले को प्रभु की आत्मा और वचन के जरिए सलाह दी कि इस सताने वाले के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, उसको ब्लेस करो, उसको आशीष करो, तो तुम फर्क को देखोगे। मेरे प्रियो, कहने का मतलब यही है, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात, मैं सिर्फ उदाहरण के जरिए, प्रभु की आत्मा के जरिए आपकी मदद करना चाहता हूं। कई ऐसे मर्तबे आएंगे, कई ऐसे मिसाल आपके सामने आएंगे। क्या स्तिफनुस को, क्या प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने जान से नहीं मार डाला? क्या उसको पथरवा नहीं किया? स्तिफनुस को या प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर नहीं टांगा गया? फिर इन दोनों जनों ने कैसे क्या किया? अपने दुश्मनों को, अपनी जान लेने वालों को क्या किया? न सिर्फ माफ किया, मगर पिता से, परमेश्वर से उनसे प्रार्थना की कि हे पिता, ये जानते नहीं है, प्रभु इनके ऊपर इनका पाप ना लगे। मैं धन्यवाद करता हूं स्तिफनुस का, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह का। दोनों ने प्रभु की आत्मा के जरिए क्या किया? अपने द्रोहियों को, अपने दुश्मनों को क्या किया? न सिर्फ माफ किया, मगर उस कड़वाहट को, उस बिटरनेस को और उस अक्षमा को अपने दिल के अंदर आने नहीं दिया। बहुत सताया गया उनको, बहुत तकलीफ दिया गया, मगर बाइबल कहती है कि मानो उसके क्या बोलते प्राणों को, यीशु मसीह के प्राणों को क्या किया? न सिर्फ उसके चमड़ी को छीला गया, मानो उसके सोल को, उसके प्राणों को क्या किया? छीला गया। इतना सताया गया। आज वही होली स्पिरिट, आज वही पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे, हम सबसे कहता है, I want you to be prosperous in all respects। क्या परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है रोमियो उसके 12वां अध्याय के अंदर उसका 1 और 2 वचन के अनुसार कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया सुमरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए? बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को क्या करो? अनुभव से मालूमात करते जाओ। यहां पे हमारे सोल के बारे में, हमारे प्राणों के बारे में, हमारे चाल चलन के बारे में मैं देखता हूं कई सालों से विश्वासी जो है, उनका स्वभाव जो है या तो कम बदलता है, या तो धीरे धीरे बदलता है, या तो कुछ हद तक आके विश्वासियों का जो नेचर है, जो स्वभाव है, उनका जो सोल है, उनका जो प्राण है, एक लेवल तक आके रुक जाता है। मैं इस बात को और थोड़ा जोर देना चाहूंगा मेरे प्रियो। मैं इल्जाम के तौर पर नहीं, किसी के ऊपर तोहमत नहीं, पर परमेश्वर का जन होने के नाते आपको अपना भाई और अपनी बहन जानने के कारण, परमेश्वर का जन होने के कारण, प्रभु की आत्मा के जरिए जिसने मुझे सिखाया, जिसने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आज खलीसिया, आज चर्च अंदर से फटी हुई पड़ी है, अंदर से खोखली पड़ी है, क्योंकि उनका प्राण, उनका सोल जो है, जिस लेवल तक उनको उन्नति करना चाहिए था, जिस रीति से परमेश्वर का वचन उनके हृदय के अंदर बसना चाहिए था, परमेश्वर के प्रकाशन और रिवेलेशन की कमी और ज्ञान के न होने के कारण शैतान खलीसिया के विरुद्ध उठ के खड़ा हो गया और तितर बितर, और भाइयों को भाइयों से, बहनों को बहनों से, यहां तक कि मंडलियों के अंदर, चर्चेस के अंदर अलगाव, डिफरेंस, लड़ाई झगड़े, ये फ्लेश के कार्य हैं, ये शरीर के कार्य हैं। यहां तक कि पौलुस कहता है कि समय के अनुसार तो तुम्हें यौवन या फिर तुझे प्रौढ़ यानी कि बुद्धिमान और मैच्योर्ड, परिपक्व बनना चाहिए था, मगर तुम अभी भी दूध पीते बच्चे। मुझे तो अभी भी तुझे अन्न नहीं, मगर तुझे दूध ही पिलाना पड़ रहा है। क्यों? इसकी वजह क्या है? पौलुस को यह कहने के लिए पवित्र आत्मा ने क्यों उस्काया? क्योंकि खलीसिया, विश्वासी उस समय जो है
प्रभु के लोगों, प्राण के अंदर, सोल के अंदर उन्होंने इतनी उन्नति और तरक्की नहीं की। मगर आज इस समय परमेश्वर हमें हिदायत देता है और अपने प्रियजन जाने के कारण, जैसे जॉन या यूहन्ना ग्यूस को, अपने परम मित्र को, अपने परम भाई को, जिसे वो कहता है मेरे प्रिय, तुम मेरे सच्चे मित्र हो और जिससे मैं सच्चा प्रेम करता हूं, सुबह की सभा के अंदर परमेश्वर ने कहा आई लव यू माई सन, आई लव यू माई डॉटर। आज परमेश्वर एक बार फिर आपसे कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी। और अगर इस बात को आप ध्यान करें, जो कि सुलेमान के द्वारा जो नीति वचन लिखे गए हैं, हर बार वो कहता है माई सन, माई बिलव्ड सन, मेरे प्रिय बेटे, मेरी सुन। आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे, हम सबसे कहता है लिसन माई सन, लिसन माई डॉटर। प्रभु के लोगों हो, जब इस बात को, राज को हम जानने पाएंगे कि जैसे हमारा प्राण, हमारा सोल प्रॉस्पर यानी कि उन्नति करेगा, हम आत्मिक रीति के अंदर बदलते जाएंगे। यहां तक कि मैं कहना चाहता हूं, रोमियो के बाद मैं वापस लौट के आता हूं, इब्रानी के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है 4:12 के अंदर, परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, प्रबल है, सामर्थी है और किसी भी दोधारी तलवार से ज्यादा तीखा या तेज है। वो सोल और स्पिरिट को, हिंदी बाइबल कहती है प्राण और आत्मा को गुदे गुदे, और परमेश्वर का वचन आगे कहता है आर पार करके क्या करता है, छेदता है। द वर्ड ऑफ गॉड इज प्रिकिंग अस, द वर्ड ऑफ गॉड इज, परमेश्वर का वचन जो है हमें पियर्स करता है, हमें छेदता है। और परमेश्वर के लोगों, ताकि परमेश्वर का वचन भावना हो और मन के विचारों को, इब्रानी 4:12 के आखिर भाग के अंदर लिखा है, वो मन के भावनाओं को, हमारे इमोशंस को और हमारे विचारों को, जो मैंने कहा थॉट्स, विचार पहला, दूसरा हमारी भावनाएं और तीसरा है हमारी मर्जी, हमारी विल, हमारी इच्छा। अगर आज हमारी इच्छा, हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात और हमारे विचार जो है परमेश्वर के काबू के अंदर, परमेश्वर के आत्मा के अंदर, परमेश्वर के विचारों के अंदर या परमेश्वर के वचन के अंदर आ जाए, और अगर पवित्र आत्मा विश्वासी को चलाने लगे और हमारी इच्छा, हमारे प्राण और हमारे विचार जो है, थॉट लाइफ, हमारे सोल लाइफ, हमारे इमोशंस और फिर हमारे जो विचार हैं परमेश्वर के आत्मा के अधीन हो जाए, अगर हम उसके सरेंडर हो जाए। क्या परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है 4:7 के अंदर, याकूब के अंदर, जेम्स के अंदर, कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। आज प्रियो, हमें इस बात को सीखना है कि मेरे विचार, मेरी भावनाएं और मेरी इच्छा जो मेरे दिल के अंदर है, अगर परमेश्वर के अधीन हो जाए, परमेश्वर उसका ताबा ले ले, परमेश्वर उसका कंट्रोल ले ले, तो मेरे प्रियो, जब हम 100% 100% उसके हाथों में आ जाएंगे, परमेश्वर के हाथों में, तो प्रभु हमारे जरिए, परमेश्वर अपने लोगों के दरमियान बहुत बड़ा बड़ा कार्य करेगा। परमेश्वर के लोगों, इसलिए जब पतरस ने जब पहला प्रचार किया होली स्पिरिट के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए प्रेरित, उसके 2:37 के अंदर, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37 के अंदर लिखा है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए, their hearts were pricked, their hearts were pierced, और वो आकर कहने लगे, सज्जनों, पतरस और प्रेरितों से वो लोग कहने लगे, हम क्या करें, what we should do। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे वही कहता है, as your soul prosper। मेरी प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर, इसका मतलब हिंदी के अंदर यही है कि हमारी सारी आत्मिक उन्नति, और फिर बाइबल कहता है कि हर क्षेत्र के अंदर
that you may prosper in all areas and you should have the good health. हमारी तंदुरुस्ती और हर इलाका, मैं सुबह की सभा के अंदर कह चुका, एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, दिस इज विल एंड विश एंड प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है कि हम अपने परिवार में, अपने अकेले के जीवन के अंदर, अपने खानदान के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर, और फिर हमारे प्रोफेशन या हमारे धंधे नौकरी या हर इलाके के अंदर, हर एरिया के अंदर रिवलेशन प्रकटीकरण यही है कि विश्वासी हर क्षेत्र के अंदर क्या करें, उन्नति करें। उदाहरण के दरमियान मैं आपको एक नेगेटिव बात, एक नकारात्मक बात आपको समझने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे उदाहरण के दरमियान दाऊद जो था बहुत एक सफल राजा बन गया, मगर एक अच्छा पिता बनने वो नहीं पाया, एक अच्छा फादर बनने को नहीं पाया। उदाहरण के दरमियान एली एक बहुत अच्छा परमेश्वर का याजक था, मगर उसके बच्चे जो क्या थे, लुच्चे थे, लेकिन वो अच्छा पिता बनने नहीं पाए। सिर्फ ये उदाहरण है मेरे प्रियो। हम लॉप साइडेड डेवलपमेंट, एक दिशा की तरफ क्या करते हैं, उन्नति कर सकते हैं, मगर बाकी जो दूसरी आत्मा के अंदर, किसी प्रभु के जन ने कहा कि देयर आर सो मेनी कंपार्टमेंट्स इनटू आवर स्पिरिट, इनटू आवर लाइफ। जैसे एक प्रभु के जन ने कहा, विश्वासी के आत्मा के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं मेरे प्रियो। जैसे एक ट्रेन के अंदर जो है, चाहे वो लोकल ट्रेन हो, उसके अंदर जो है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, या फिर बीच में पार्टीशन, अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग भाग रहते हैं, उसी तरह परमेश्वर के एक जन के रिविलेशन और प्रकटीकरण के अनुसार इंसान के जीवन के अंदर भी न सिर्फ 3 भाग है, बॉडी सोल एंड स्पिरिट, मगर उसके आत्मा के अंदर भी अलग अलग भाग है, उसके सोल के अंदर भी, उसके प्राण के अंदर भी अलग अलग भाग है। उसमें 3 मुख्य भाग है जो मैंने बार बार आपसे कहा। पहला उसके विचार, दूसरा उसके जज्बात है, इमोशन, और तीसरा है उसकी इच्छा शक्ति। मैं फिर से रोमियो उसके 12वें अध्याय की तरफ मैं लौट के आता हूं। बहुत से विश्वासी लोग हैं परमेश्वर के गुड विल को, यानी कि उसकी अच्छी इच्छा को, उसकी भली इच्छा को पूरा करते हैं, मगर उसके बाद है परमिसिबल विल जो है, और बेटर विल जो है, भावती जिसको इच्छा कहते हैं, रोमियो उसका 12 उसका 12वां अध्याय उसको 2 पद के अनुसार। और तीसरा परमेश्वर की एक इच्छा है जिसको कहते हैं सिद्ध इच्छा, परफेक्ट विल। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह का, जिसने, मुझे लगता है उसमें कोई संभव नहीं, उसने परमेश्वर की गुड विल, बेटर विल, उससे है सबसे बढ़कर बेस्ट विल। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मत्ती उसके 25वें अध्याय के अनुसार कि हो सके तो ये प्याला जो है, ये दुख का प्याला, ये मृत्यु का प्याला, ये बलिदान का प्याला जो क्रूस के ऊपर मैं बलिदान होने को जा रहा हूं, हे पिता, उसको मालूम था कितनी भयंकर मौत है ये, किस रीति से उसको कुचला जाएगा। यीशु मसीह का मजाक उड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा उड़ा गया, उसके भावनाओं को क्या किया गया, ठेस लगाई गई, मगर यीशु मसीह ने लगने नहीं दिया। उसके विचारों के साथ, उसके विचारों के साथ, अंतिम बात कह के मैं समाप्त करने को जा रहा हूं, उसके विचारों के साथ खेला गया और उसके इच्छा के साथ परमेश्वर ने खेला, शैतान ने खेला कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के इच्छा को टाल दे, इस क्रूस की मृत्यु को टाल दे। मगर प्रभु यीशु मसीह ने हर बार कहा, वो कमजोर भी हो गया जब वो प्रार्थना कर रहा था, शरीर के अंदर, अपने प्राण के अंदर वो क्या हो रहा था, कमजोर हो रहा था। मगर धन्यवाद है पवित्र आत्मा का, धन्यवाद है स्वर्गदूतों का, जो पवित्र आत्मा जो मददगार है, वो स्वर्गदूत जो हमारे हेल्पिंग हैंड है, वो स्वर्गदूत उसको परमेश्वर का सामर्थ्य देने लगे। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा और एंजेलिक मिनिस्ट्री के द्वारा, परमेश्वर जहां कहीं भी उसके वचन को आप सुन रहे हैं, आपको शक्ति, सामर्थ, पावर, होली स्पिरिट का सामर्थ, वचन का सामर्थ प्रभु आपके प्राणों के अंदर आपको दे रहा है। उन पवित्र दूतों ने और उस पवित्र आत्मा ने
प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को, उसके प्राणों को और उसके शरीर को क्या किया? बलवंत किया, मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया। जब उसको कोई भी साथी नहीं मिला, पतरस, याकूब और यूहन्ना और 8 जन दूसरे दूर और पर थे, और एक टप्पा, एक क्या फरलांग के दूरी पर प्रभु यीशु मसीह घुटनों पर आकर अपने पिता से जब प्रार्थना करने लगा, जब परमेश्वर ने उसके प्राण और उसके आत्मा को बलवंत किया, उसका सोल क्या हो गया? यीशु मसीह का प्रॉस्पर हो गया। उसने अपने विल को, अपने मर्जी को क्या किया? मानो शरीर में चढ़ने से पहले ही आत्मिक रीति से अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। उसने अपने शरीर, प्राण और आत्मा को क्या किया? सरेंडर कर दिया। और सबसे उत्तम, उसने अपने इच्छा को कहा, नहीं मेरी इच्छा नहीं, हो सके तो ये प्याला मुझे सामने से तू हटा ले प्रभु, मगर फिर भी मेरी नहीं, तेरी इच्छा, नॉट माई विल दाई विल ओ लॉर्ड। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के विचारों के साथ खेला, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के भावनाओं के साथ खेला, और यहाँ तक कि उसके विल के साथ, उसके मर्जी के साथ खेला। मगर धन्यवाद है परमेश्वर का, बाइबल कहती है याकूब के अंदर कि वो हर परीक्षा के अंदर परखा तो गया। 40 दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखा, तभी भी वो परखा गया शैतान के द्वारा, और इस क्रूस के समय भी वो परखा गया। मगर उसका सोल यीशु मसीह का प्रॉस्पर था, बलवंत था, मजबूत था, तरक्की किया हुआ था। इसी कारण उस शैतान के ऊपर और मृत्यु के ऊपर भी उसने क्या की? जय पाई। आज परमेश्वर आपसे कहता है, न सिर्फ तुम भले, न सिर्फ तुम्हारा भला होगा, न सिर्फ तुम चंगा यानी कि तुमको स्वास्थ्य मिलेगा, मगर तुम हर क्षेत्र के अंदर उन्नति और तरक्की करोगे जब इन 3 भागों के अंदर, सोल के अंदर तुम उन्नति और तरक्की करोगे, जब तुम इमोशंस के अंदर, जज्बात के अंदर, विचारों के अंदर और अपने इच्छा के अंदर जो है तुम उन्नति करोगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सेनाओं के यहोवा मेरे भाइयों और मेरे बहनों को जिन्होंने इस वचन को सुना है और अपने भावनाओं को, अपने इच्छा को और अपने विचारों को कहते हैं, प्रभु मैं आज सरेंडर करता हूं, प्रभु मैं तेरे सामने अधीन करता हूं। लॉर्ड फिल देम विद योर वर्ड, फिल देम विद योर स्पिरिट। परमेश्वर उनको तू चंगा, बहुत से रोगी इस समय चंगा हो रहा है, जानलेवा बीमारी, कैंसर के समान, कोरोना जो जानलेवा है, किसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, किसको श्वास लेने में तकलीफ है, परमेश्वर इस समय आपके नाक के नलियों को खोल रहा है। आपके सर्दी, गले के अंदर जो सर्दी रहता है, लौखो राबा सोले रेबे, परमेश्वर आपके खाने की नली, परमेश्वर आपके श्वास लेने की जो नली है, जब आप मुंह से श्वास लेते हैं और नाक से श्वास लेते हैं, परमेश्वर आपके नलियों को, खाने की और श्वास लेने की नलियों को खोल रहा है, आपके फेफड़ों को। somebody's chest is getting healed। जो कुछ भी चेस्ट के अंदर कंजेशन है, आपके छाती के अंदर जो कुछ भी सर्दी है या खिंचाव है या जो कुछ भी वहां पे इन्फेक्शन है, इस समय परमेश्वर दूतों के द्वारा आपको न्यू टंग्स दे रहा है, न्यू लंग्स दे रहा है। परमेश्वर कुछ लोगों को नई जुबानें दे रहा है। आप कहते हो मैं यशाया के समान अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, परमेश्वर तो मेरे होठों को तो अभिषेक। परमेश्वर कुछ लोगों के ऊपर अपने अग्नि के जरिए अभिषेक कर रहा है। गॉड इज फिलिंग योर सोल। परमेश्वर आपके प्राण को, आपकी आत्मा को अपने वचन के जरिए और अपनी आत्मा के जरिए नया कर रहा है। यू आर गेटिंग फिल्ड टू द ब्रिम। आप आत्मा के अंदर भरने को जा रहे हैं। एवरी बॉन्डेज इज गेटिंग ब्रोकन। हर एक बंधन स्पिरिट के अंदर, आत्मा के अंदर आपके खिलाफ तोड़ रहा है। परमेश्वर का वचन उसको जो हथौड़ा है उसको तोड़ रहा है। और बहुत से लोगों को परमेश्वर शरीर के अंदर छंगाई दे रहा है, प्राण के अंदर। कुछ लोग डिप्रेस्ड है, हमेशा उदासपन के अंदर है। मूडी जो लोग हैं हमेशा बंधन के अंदर रहते हैं। परमेश्वर के बंधनों को ब्रेक करके उसको तोड़ के आपके प्राण और सोल को चंगा कर रहे हैं। God is a good healer। परमेश्वर आपके शरीर को और अपने प्राण को, परमेश्वर इस समय आपके प्राणों को चंगा कर रहा है। कुछ लोग नींद लेने की दवाई लेते हैं, कुछ लोगों को नींद जल्दी से नहीं आती है, कुछ लोगों को दुष्ट आत्माएं जो सपने के अंदर सताती है, कुछ लोगों को दुष्ट आत्माएं दिखती हैं, उनको अपने कमरे के अंदर, उनको अपने घर के अंदर डस्ट डीमंस डस्ट डिसअपियर
दुष्ट आत्माएं उनको दिखना बंद हो जा, उनके साथ बात करना बंद हो जा। कुछ लोगों के साथ दुष्ट आत्माएं उनके विचारों के साथ बातें करती है। डीमंस आई स्पीक टू यू, क्योंकि ये परमेश्वर के जन जो मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, वो अपने आप को नम्र करें, अपने प्राण, आत्मा, शरीर, अपने विचार, अपने भावनाओं और अपनी इच्छा को परमेश्वर को वो सरेंडर करें। परमेश्वर से वो माफी मांग रहे, परमेश्वर यीशु मसीह का लहू उनको शुद्ध कर रहा है। इसके कारण शैतान, मैं तुझे कहता हूं, उन सारे लोगों को छोड़, शरीर, प्राण और आत्मा को, और यहां तक कि परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी, आपके धंधे, आपके नौकरी, आपके काम और आपके बाल बच्चों के अंदर उनको बुद्धि, ज्ञान और समझ दे रहा है। और प्रॉस्पेरिटी की आत्मा हर इस क्षेत्र के अंदर, न सिर्फ आत्मिक उन्नति के अंदर, मगर परमेश्वर भौतिक उन्नति, शरीर के अंदर जो परमेश्वर हेल्थ और परमेश्वर वेल्थ, आपको रिचेस ऑफ ग्लोरी और अपनी महिमा के धन से परमेश्वर दे रहा है। दशमांश और अर्पण की आशीष को परमेश्वर उंडेल रहा है। ब्लेस यू एंड ब्लेस यू इन जीसस नेम। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रभु यीशु के पवित्र